1 साल के बाद जो ज्योति है 1 साल के बाद अपने मासूम बच्चों के साथ मिलेगी। अपने मासूम बेटे को गोद में ले रही है। इसी मासूम बेटे को छोड़ करके उस टाइम पर ये परेशान, हताश, उदास हो करके इस गांव से चली गई थी। बेटा मतलब बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। अब मेरे बेटा घर बस गया, मेरे बालक उल्टे आ गए। रोइएगा मत, हिम्मत रखिएगा। एक खुशी के आंसू है एक पिता की आंखों में, एक पुत्र वधू वापिस। मैं हूं जब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथ ही इस वक्त फरमाना गांव में मौजूद हूं। और भाई वीडियो इससे पहले भी करीबन 1 साल पहले आपने देखी थी कि भाई ज्योति और जो प्रवीण है इनको लेकर के पूरे हरियाणा, पूरे देश से यही कमेंट आने लग रहे थे कि भाई दोनों ने आपस में मिलना चाहिए, भाई ज्योति ने अपने बच्चों के लिए वापिस आना चाहिए। तो भाई ज्योति आखिरकार, इससे पहले की भी आपने वीडियो देखी, इतना सारा खूब प्यार आपने दिया। आपने कहा कि ज्योति ने वापिस आकर के बहुत ही अच्छा किया और किया भी भाई, क्योंकि जो 2 मासूम जो बच्चे हैं इनके उज्जवल भविष्य की बात थी। जो भी 1 महीने का जो मासूम बच्चा था, जो इनका बेटा है, उसके उज्जवल भविष्य की बात थी। हर किसी ने ये कहा था कि भाई इनका गर्भ स्वाद हो, जो कुछ भी आपने चाहिए, किसी भी प्रकार का डोनेशन चाहिए तो वो देने में भी हम तैयार। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका लाड प्यार, उसकी बदौलत, आप सबकी दुआओं की बदौलत ज्योति और प्रवीण वापस मिल गए हैं। आप सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति बेबी। सबका शुक्रिया भाई, धन्यवाद सबका। अभी खुश हैं आप आकर के? प्रवीण भाई खुश हैं? सारे भाई चलो भाई, आप घर पे आए हैं और अपने माता पिता से, अपने बच्चों से पहली बार 1 साल के बाद जो ज्योति है 1 साल के बाद अपने मासूम बच्चों के साथ मिलेगी। 1 साल के बाद जो प्रवीण और जो ज्योति का ये मिलन हुआ है, 1 साल के बाद जो ज्योति अपने सास ससुर से मिलेगी, 1 साल के बाद इन मासूम बच्चों को अपनी माँ मिलेगी। ये अपने पिता से मिलते हुए, अपनी माँ से मिलते हुए, अपनी सास ससुर से मिलते हुए ज्योति काफी खुश है। अपने मासूम बेटे को गोद में ले रही है। इसी मासूम बेटे को छोड़ करके उस टाइम पर ये परेशान, हताश, उदास हो करके इस गांव से चली गई थी। भाई ये मासूम बेटा है, करीबन उस टाइम पर दिखा दो एक बार, कैमरामैन को कहूंगा कि 1 महीने का जो मासूम बेटा था उस टाइम पर इसको ये भी नहीं पता था कि इसकी जो माँ की ममता है, इसकी जो माँ का दूध है वो इससे दूर हो गया है। लेकिन भाई हिम्मत रखी इस परिवार ने भी, इस माँ ने भी, इसकी सास ने भी, इसके ससुर ने भी, इसके पति ने भी एक हिम्मत रखी और ये कहता रहा कि एक दिन ज्योति वापिस जरूर आएगी। और आखिरकार ज्योति वापिस आ गई है। ज्योति, आपको कैसा लगा? आपका बेटा अब आपकी गोद में है। बेटा, आपको भी अपनी माँ मिल गई, कैसा लगा बेटा आपको? अच्छा लगा भैया। मतलब एक माँ की जो ममता होती है, एक माँ की जो ममता है, वो ममता आपको खींच करके ले आई यहाँ पर। हाँ जी भैया, इनकी ममता थी जो वो मेरे को ले आई अपने पास। आइंदा ऐसी नहीं गलती करोगे बेटा? नहीं भैया। चलो भाई, देख लो भाई, ये मासूम बेटा है। क्या नाम रखा आपने प्रवीण? क्या नाम? ज्योति का नाम इसका बताओ। हर्षिव। हर्षिव? हाँ जी भैया। नाम आपने रखा था, प्रवीण ने रखा था? मैं नहीं रखा था भैया। हर्षिव आपने रखा था? हाँ जी। चलो बढ़िया भाई, खुश रहो। प्रवीण भाई, वापिस इन बच्चों की माँ मिल गई, आपकी पत्नी वापिस आ गई। ये कैसा लग रहा है आपको? बेटा कैसा लगा? क्या नाम आपका? नाम क्या बेटा? काव्या। काव्या। बेटा कैसा लगा आपकी मम्मी वापस आ गई आपके पास? अच्छा, कैसा? अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। चलो भाई छोटी बच्ची है। प्रवीण भाई क्या कहना चाहेंगे? वापस घर पे ज्योति आ गई है। भाई वापिस आ गई, अपने बाल का दौरा आएगी और इससे बढ़िया खुशी की है। पहला भी कुछ गलती ना थी, अभी भी कुछ गलती ना, अपने बाल का दौरा रहेगी और क्या चाहिए। देखो भाई, बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके के मतलब नेगेटिव कमेंट किए, नुका भाषा में लाई लुतरी लगाई, भाई नून तो नून बात करी, घर उजड़वाने की कोशिश करी। क्यों प्रवीण भाई? पता नहीं किस किस के फोन आपके पास आते थे। ये भाई उन फोन ना पे चलता था कि घर बसेगा, किससे का भी ना बसे। हर तरह के आदमी है, को गलत का होगा, को सही का होगा। वो हमारे माइंड के ऊपर है, हमने सही कैच करनी है, गलत कैच करनी है। तभी मैं गलत कैच करता बात ने तो को नहीं बसता, मैंने सही बात कैच करी। इसने अपनी दिमाग लगाया, जो भी था ना था वो इसने भी बेरा और मन ने भी बेरा। इन्हें ठीक समझा, इन्हें जो करड़ लगानी थी वह लगा दी इसने, मन ने भी बेरा है। अक्ल लगी आपका? हाँ, यानी कि अक्ल लगानी थी, आपका अक्ल लगी और ज्योति ने अक्ल आ गई। हाँ बस। क्यों मेरे ज्योति, इसका अक्ल लगी और आपने अक्ल आ गई। हाँ भैया। अच्छा बहन जी, अभी किसी भी प्रकार का आइंदा कोई गिला शिकवा है पति पत्नी के बीच में, वो तो नहीं रहेगा ना भैया। अच्छा, आपकी सास ससुर है, इन्होंने काफी दुख देखा, अभी कोर्ट में भी जाते थे, पंचकूला भी भागे जाते थे। अभी सास ससुर के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव वो नहीं रहेगा बेटा? नहीं भैया, कोई भी नहीं रहेगा। अपने आपके जो माता पिता, उन माता पिता की तरह इनकी सेवा करनी है आपने। हाँ जी भैया। ठीक है? ठीक है। प्रवीण भाई, आपने भी आपके माता पिता की सेवा करनी है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा गया था उस टाइम। भाई लोग की बात सुन के घर चल लेंगे। बिल्कुल भाई। बात ताई है भाई, जो ज्योति की सासू है उस टाइम पर काफी परेशान थी, कैंसर की रोगी है ताई जी। कैंसर था आपको? हाँ कैंसर है। तो ताई जी अभी आज तो खुश है, आप तो खुशी के आंसू आपको भाई दिखा दे भाई, ताई के खुशी के आंसू भाई इस बात के कि इनकी जो बेटे की बहू है वो वापिस आ गई। ताई रोइए मत, अभी खुश हो जाइए। खुशी के आंसू है, जो आपकी आंखों में जो आंसू छलक रहे हैं ये खुशी के आंसू है। ताई जी कैसा लगा बेटे की बहू वापिस आ गई? बहुत राजी हुई बेटा, मतलब बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। अब मेरे बेटा घर बस गया,
मेरे बालक उल्टे आ गए, मेरे पोते ने माँ मिल गई भाई। बस मैं इतने कहना चाहूँ भाई, अपना खाओ कमाओ और सोतरे डाल रहो बेटा अपने बाल खातोर। बस मैं इतनी कहना चाहूँ बेटा। बिल्कुल, आपकी बेटी समान है, आपकी पुत्रवधू है, माफ कर दिया। कदे मानिए ना बेटा, बेटी मानिए। बेटी मानी मन देखो ज्योति, ये खुशी के आंसू बेटा, दोबारा आपने ऐसा नहीं करना कि इन बूढ़ी आंखों में आंसू आए। ना भैया, मेरा साथ बहुत दिया मैं पहले भी। हाँ देख लो, ताई जी बोल रही है, बहू जो आपकी बेटी है बोल रही है भी दोबाइंदा ऐसी किसी भी प्रकार की मनमुटाव गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा, हमने तो क्या 2 रोटी चाहिए मन्नत है, हमने क्या चाहिए नहीं बता दे, अपना 2 रोटी दे दो, अपना खा पी कर अपना सो जाएगा बेटा, अपना और संभाल ले अपने उसने, अपने बालका ने सोते डाल रख, अपना घर बसा बेटा, हमने तो यही समस्या आती है बेटा। देखो भाई, ये जो भाई प्रवीण और ज्योति का जो बेटा है, इस दादी ने ही पाल पलोस करके इसको 1 साल का किया है। दादी ने काफी मेहनत की उस टाइम पर है। और अभी जो इनके ससुर है, जो ज्योति के ससुर है, प्रवीण के पिताजी है, काफी मेहनत इन्होंने भी की थी, काफी रिक्वेस्ट थाने के बाहर खड़ा होकर के मीडिया से निवेदन करते थे बार बार कि ज्योति बेटा वापिस आ जाओ, अपील करते थे। आज कैसी खुशी है, खुशी के आंसू आपकी आंखों में बिताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पुत्रवधू, आपकी बेटी वापिस घर पे आ गई है। रोइएगा मत, हिम्मत रखिएगा, ये खुशी के आंसू है एक पिता की आंखों में। एक पुत्रवधू जो वापिस आई है अपने मासूम बच्चों के पास, आंखों से आंसू झलक रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। जी जी ताऊ जी। हमें तो इस बात की ज्यादा खुशी हुई है कि इन बच्चों को इनकी माँ मिली, क्योंकि हम बगैर माँ के बच्चे, बिल्कुल उनका भविष्य खराब हो जाता। वो इससे तो खराब होना ही हो रहा है, पर बाकी पालने पर बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि माँ ही समझ सकती है अपने बच्चों के दुख दर्द को। हमने तो कोशिश बतेरी की, पर फिर भी बच्चे ही है। कोई बात नहीं, बच्चों से गलती होती है। वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को वापस ना हमें कोई नहीं कहते। ना तो ये रही, अभी सामने पूछ लो, ना पहले कोई से हमने गिला सिखवा था, ना आज है अपना ठीक है। ये आ गई अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आ गई। हमें तो जब भी कोई गिला सिखवाना था ना ईब था, चलो ये किसी के कहने पर या किसी के इसके दिमाग से जो भी काम किया उस समय वो इसका वो है, पर लेकिन हमारा तो यही कहना है, अब अपने बच्चों के पास आ गई, अपने बच्चों को हंसी खुशी पालो। कोई के अगर बच्चों को कठिनाई होगी उसमें आज भी हम इसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल भाई, एक पिता ने ये तक कह दिया था कि प्रवीण भले ही काम करे ये न करे, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अपने पोता पोती का पालन पोषण, अपनी पुत्रवधू का जो पालन पोषण है, जो इच्छाएं है मेरी बेटी की तरह, इनकी इच्छाओं को पूरी करूंगा। आपने कहा था कि भाई मैं कमा के खुआऊंगा, प्रवीण भले ही न खुआए, लेकिन मैंने क्या 1 साल किया, कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। प्रवीण बता दो कि अगर कोई दिक्कत आई तो बच्चे को हमने इसके पास फोन करके ये कहा बेटा छोरा ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है हमने अपने आप किया। और आज भी हम तो ये कह रहे हैं बच्चों को अगर कोई किसी भी किस्म की ये हमारे जैसे शहर में नरेला रहो, खरकोदा रहो, रोहतक रहो, सोनीपत रहो, गाँव में रहो, कहीं भी अपना करके खाओ, कोई परेशानी बच्चों को आएगी, हम आधी रात ना हाजिर खड़े हैं। आधी रात बिल्कुल बच्चों के लिए तो हम उनके घर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल एक बेटी की तरह क्या नाम ज्योति को एक मान सम्मान, एक बेटी की तरह मान सम्मान देंगे। हमने तो ये तुम्हारे सामने है, पहले भी कुछ नहीं कहा था और आज भी हमने कुछ नहीं कहा और ना आगे हम कहेंगे। बिल्कुल हमने लेके के जाना क्या है, मेहनत मजदूरी में थोड़ी बहुत छोटी मोटी करता हूँ, अपना खा पी होंगे मियाँ बीबी, बस जो मदद होगी इनकी करते रहेंगे। ये भी अपने बच्चों को पालो पोसो हंसी खुशी से, और जो हमारे से होगी वो हम करते रहेंगे। बिल्कुल हम तो अब भी यही कह रहा हूँ, पहले भी यही कह रहा था। और 1 साल हंसी खुशी से पाले हैं, आपने भी बतेरा देखा होगा जब आए थे, कोई किसी किस्म का के बच्चों को वो नहीं था। बिल्कुल और आज भी बच्चे देख लो हंसी खुशी से खेल रहे हैं। हमने बच्चों से कुछ बच्चे हमने कभी खुश हो गए पाले और खुश हो गए पालते भी रहेंगे। बिल्कुल देखो भाई, बहुत बड़ी बात यहाँ पर एक पिता के द्वारा कही जा रही है अपने पोता पोती को लेकर के, अपनी पुत्रवधू को लेकर के। गुड़िया ज्योति, अभी आपके जो सास ससुर आपके माता पिता हैं, इनका कहना भाई किसी भी प्रकार की परेशानी इस घर में नहीं होगी। बेटा इस तरफ एक बार आप देखो कैमरे, बोलिए। कुछ भी परेशानी होगी भैया, पहले भी इन्होंने मेरा खूब साथ दिया और अभी भी खूब साथ दिया। अभी आपने भी सास ससुर यदि छोटी कोई बड़ी बात यदि कह देते हैं, आपने उसका बुरा नहीं मानना है, आपने इनको माफ कर देना। और ताऊ ताई आप दोनों ने भी माफ कर दिया बेटी को? हाँ मैंने तो माफ कर आपने दिया। भी गलती मान ली कि भी आपसे गलती हुई थी, सास ससुर से माफी मांग ली थी? हाँ भैया। सॉरी बोल दो कैमरे के सामने एक बार सास ससुर को।
मेरी गलती होगी थी, जो मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए उसके लिए सॉरी। बिल्कुल। देखो भाई, ये उन लोगों के लिए वीडियो खास तौर पर है, एक पति पत्नी की छोटी सी बात को लेकर के यदि झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े, वो अक्सर पति पत्नी का झगड़ा, वो एक मतलब सास ससुर को भी भुगतना पड़ता है, एक देवर को भुगतना पड़ता है। यदि उस परिवार में ननद यदि होती है तो उस ननद को भी वो जो केस है वो भुगतना पड़ता है। प्रवीण भाई क्या कहना चाहेंगे? पति पत्नी का झगड़ा, लेकिन देवर सास ससुर सभी ने कहीं ना कहीं कष्ट भोगा है। देखो भाई, कष्ट हुआ है सारा ने, और जो भी इसने यह बात कही, अगर मेरे तक गलती होगी जो एलिगेशन लगाई, देख मैं यह बात फिर कहूँ, वो एलिगेशन इसके लगाए और नहीं थे, वो एलिगेशन भी वकीला के लगाए और थे। बिल्कुल भैया, वकील गुमराह करते कहीं ना कहीं, वकील गुमराह कर है। जब उनने एलिगेशन लगवाए थे, कहीं ना कहीं इनके घर वाले भी इस बात से शर्मिंदा है, हमने उनके घरवाला पे इतने एलिगेशन लगा दिए जिसके कारण वे नु मान लो झुकना या कुछ भी है, इसमें कोई बड़ी वो नहीं होती, एलिगेशन लगाने के लिए हुए हैं। ये जैसे हमारा विकास दैया वकील था मेरा, अगर एलिगेशन वो लगवाना चाहता वो भी 70 एलिगेशन इन पे लगवा सकता था। तो क्या कहता था विकास दैया जब भी आपसे मिलता था, वो क्या कहता था, किस प्रकार मोटिवेट करता था? उसने सिर्फ मेरे को एक ही बात बोली थी, देख प्रवीण, गलत लगाओगा कोई फायदा नहीं, चल ठीक है तू मैं तेरा फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहा हूँ, उसका फायदा कुछ नहीं होना। अगर तू गलत एलिगेशन लगाओगा तो उसमें थारी अगर नजदीकियां होंगी ना वो भी बढ़ जाएंगी, और वो बात हकीकत थी। मैंने उससे एक बात कही थी, भाई ना तो मैं गलत लगाऊं, चाहे रिजल्ट हो कोर्ट में कुछ भी फैसला हो जा, कुछ भी, मैं ना तो गलत लगाऊं और ना मेरे बस की है। और वो काम था, चल ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने भी कुछ ना सोच समझ में, कुछ इनके परिवार वाला तय कुछ गलत भी बोल दिया, उसके लिए मैं अपने उनके घर वालों की तरफ से मैं हाथ जोड़ कर माफी मांगू हूँ, और उनसे फिर भी यही बात कहूँ किसी आप जो ज्योति के जो माता पिता भाई बहन है, या जो भी जिसको भी आपने आपकी तरफ से गुस्से में आपने जो शब्द बोल लिए, उसके लिए आप माफी मांगते हैं? बिल्कुल मांगू, यह बात मैं पहला भी कहा करता। ठीक है, अपने घर वाला की तरफ था, अपनी तरफ से भी गलती मानने हैं, चल कोई नहीं, मीडिया पे आ गए, मीडिया पे भी सबने पता था जो भी बात थी, कोई नहीं उसकी तरफ था। लास्ट में यह बात कहूंगा, किसी अगर इसे केस में, पति पत्नी के केस में अगर किसी की राय लो ना, बढ़िया वकील की लो ना, तो उसमें गलत एलिगेशन लगाओ। अगर कहीं ना कहीं घर बसता भी होगा ना, तो वो घर बस से नहीं गा, उजड़ेगा वो घर। ठीक है, हमारा घर बसन की वजह सबसे बढ़िया यही है, जिसमें सबसे बढ़िया वकील हमने मिला, सबसे बढ़िया राय उसने मारते दी। अगना तो गलत एलिगेशन लगाने उनने लगा दे, क्योंकि कोर्ट में एलिगेशन लगाओगे तो कोर्ट में केस फाइल होगा, वरना नहीं होता, ये सब ने पता है। तो झूठे एलिगेशन लड़की वालों की तरफ से 90% लगते हैं। मैंने नहीं कहता सारे लगते हैं, 90% लगते हैं, 10% हकीकत भी होती है वो, ये बात भी है। तो इसलिए कहता हूँ अपना सही वकील करो। अगर कहीं ना कहीं जिसका घर भी बसने की कगार पे है वो उजड़े ना, अपना वकील की राय लो। विकास दैया जैसे बहुत वकील है, विकास दैया भी एक बहुत बढ़िया वकील है। अगर वो उनके संपर्क से दूर है, उनको आने जाने में दूर है, तो उनसे एक बार बात करो, कहीं ना कहीं वो उनकी मदद ही करेगा। विकास दैया भैया कहीं ना कहीं कैसे भी मदद ही करेगा, क्योंकि उसके विचार है अच्छे। किसी का घर उजाड़ना उसका मकसद नहीं है, बढ़ाना उसका मकसद है। किसी का घर बसे तो उसका नाम हो। बिल्कुल। अभी कैसे हैं, पति पत्नी मिल गए, बच्चे मिल गए आपस में, कैसा आपको लग रहा है, कैसा फील आप कर रहे हैं अभी? भाई फील तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। अगर दोबारा घर बस गया, ये दोबारा उजाड़ूंगा तो उसमें गलती मेरी है, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं वे गलती दोबारा लेवल कैसे था आपका, भी ज्योति आएगी, ज्योति आई, कैसे मन में था कि ज्योति आएगी, ये विश्वास कैसे था आपको? भाई क्योंकि मैंने आज तक मान लो मैं 31-32 साल का हो लिया, मैंने जिस टाइम इससे बात करी उस टाइम पे मैं काम करा करता, उस टाइम पे इसने मेरी सारी हकीकत पता थी, मेरी कोई लको नहीं थी। और मैंने इससे क्या बात कही थी, मैं तेरे ब्याह करूंगा ना, तो मैं तेरे रुपये ना देखा करता, ना तेरे रंग ना देखा करता। ठीक है, तू काली है, सुतरी है, जीसी भी है मेरी, ठीक है। ज्योति एक जो कमेंट था जो लगातार, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, ये कमेंट आने लग रहे थे भाई, इसने एक मासूम बेटी को, ये आपके ऊपर कमेंट करते थे भाई ज्योति को प्रवीण ने बहला फुसला के शादी की थी, आपने अपनी मर्जी से की थी, इसने कोई आपको बहला फुसला लिया था? अपनी मर्जी से की थी भैया मैंने, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं, किसी प्रकार की कोई झूठ आपको बोल ली? नहीं, कुछ भी नहीं। शादी से पहले इसने बताया था कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है, मेरा परिवार ऐसा, सब कुछ इन्होंने बता दिया था भैया इसने सब कुछ। फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शादी करने के लिए तैयार? हाँ जी। कितनी उम्र थी आपकी? 19 साल की। यानी कि देखो भाई, ये 19 साल की थी और कानून के दायरे में उस टाइम पर 19 साल की जो लड़की है, लड़का है, वो शादी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी उस टाइम पर? उस टाइम पे ये लगा लो 4 साल हो गए, 31-32 का मैं हो गया, वो 26-27 साल के आसपास थी। तो मैंने इसको एक ही बात बोल दी थी, देख मैं बोलते थे ना कि आपने लड़की को बहला फुसला लिया। भाई बोलने वाले तो बोल लेंगे, हाँ। अरे यार बहला फुसला लेता, मैं जिस दिन शादी करी थी मैं लेगा बात जाता, ना कि मैंने घर वालों को ऑफर देता, इनके घर वालों को बता दिया था। मगर जो कोर्ट मैरिज थी, कोर्ट मैरिज करने के बाद कितने दिनों तक आप अपने घर पे? 2 महीने। आपने बताया था अपने माता पिता को कि मैंने ऐसे समय से प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ? नहीं, बताया नहीं था? नहीं भैया।
बताया नहीं, फिर 2 महीने के बाद फिर आप बाकी आ गए वैसे और पता चल गया था कि बात करा किसी तरह, पर ये नहीं पता तो शादी कर ली। अच्छा, ऐसे नहीं पता था। जी। तो उसमें यह बात थी भाई, जो करीबी जो बात मैं कह रहा था, अगर एक की बात सत्ता मैंने इससे एक का बात कह दी ना, मगर मैं तेरे ब्याह करूंगा ना काला देख कर ना तेरे रुपया ना देख कर, मन को लालच ना है। ठीक है, मैं 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी करूं, मेरा फिर भी 25-30 हज़ार रुपये का मेरा खर्चा हो जाए कि उस टाइम पर भाई मैं पिया भी करता, सब ने बेरा है, जो मेरा काम था वो भी सब ने बेरा, इसने भी बेरा था, तो भाई उसमें 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा भी हो जाया करता, कमाया करता तो जाया भी उस समय करता मेरा। तो मैंने इससे एक का बात कही थी, मगर ज्योति मैं ब्याह करूँ, मैं टाइम पास ना करूँ और की तरिया कदे नू सोचे अगले आज उड़ा हंडियाई, आज उड़ा हंडियाई और ब्याह दूसरे गेला, अपना वो चक्कर ना भाई। आज भी कोई फोन कॉल डिटेल कटवा लियो, कदे साल भर या दूर रह गई होगी, कदे किसी छोरी तक कदे को मतलब हो ना, आप आना कोई मतलब ना भाई। ठीक है, आओगी साल में ना 2 साल में आ जाएगी, कोई दिक्कत ना है। जगह जगह मुंह मारे तो कोई फायदा ना होता, ये घर है नु बिगड़े है भाई। एक जगह रह लो, एक जगह एक का यार, एक तक जिसका नहीं भरा ना दूसरे तक किससे का ना भरा है, चाहे कितना मुंह मार लियो। तब मैं इसने एक का बात कही थी नोली, मैं साथ ना छोड़ूं, तब वो कॉन्फिडेंस था मेरा, और वो कॉन्फिडेंस आगे भी रहा होगा, चाहे कुछ भी हो जा, क्योंकि मेरे तो इसने एक भी बात लको नहीं रखा करती अपने घर की भी। तय वे मन ने बेरा था, जो कि सारी बात नहीं बतानी होया करती, मैं ना बताया करता, और मेरे घर की इसने पता था, सारी बात ये पता थी, वो भी इसने बहुत वो करी है ना। तो इतना काम होने के बाद कौन बहू है सर पे चुन्नी घेर के चल गया, ए तू ना बोल रहे, कदे इसने जबान भी ना काट भाई कोर्ट में भी। अगर मेरी मम्मी भी गई कोर्ट में गई है, कदे मतलब नहीं है अगले जबान लड़ाई होना, कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, को प्रेशर था कुछ भी था, फिर भी मैं इनके घराड़ा देख के बात कहूँ कितना ना थारी छोरी सही आ रही है, सही गरा है। अगर तुम मेरे ते गिला सिखवा इन बाड़ा का तो मत रखो ना, अपनी छोरी तो रखो। तुमने जब मिलना हो, जब नू कहो अगर भाई तू नहीं आओगा मारी छोरी का आना जाना हम करेंगे बस, पर तेरा नहीं। मैं उस बात पर भी एग्री हूँ, मन्ना कुछ ना चाहिए थारा। ठीक है, तुम अपनी ना बुलाओ चलाओ ना बुलाओ, वो थारा मैटर है, थारे घर का मैटर है, पर अपने कुनबे तक मत बिगाड़ो, क्योंकि कुनबे के बगैर किससे की नहीं चलती जिंदगी में। कुनबा है तो सब कुछ है। कत्ती छोरी ने अपने घर रख लोगे, कल मेरे भी छोरी है, मैं कत्ती रख लूँ अपनी छोरी ने अपने घर, लास्ट में जरूरत कुनबे की पड़ेगी। पर वो थारे ऊपर है, कुण तुमने जो मिसगाइड करा है ना उसकी तो तुम बात मान लो, इन पे नहीं। यार घर जिंद के उड़ रहे हैं ना, अलग बगुड़ा ये हो रहा है। घर कुण बात सही राय देगा उसकी कोई ना मानता, बाहर के स्वाद लेनिया कहीं ना कहीं उनका लालच हुआ है, पर वे अपना लालच दिखाते को ना। अच्छा, लोगों का ये भी कहना था भाई प्रवीण भाई बहुत समझदार है, वह घना सियाना है भाई। सुनी थी आपने यार, समझदार कमेंट पढ़े थे आप, ये मतलब पढ़ते थे इस प्रकार के कमेंट? पढ़ते थे भैया, घना सियाना है हाँ। प्रवीण, है ना? वकील ने भी माफ ना करा, किसने? वकील ने भी माफ करा है ना। जनू का देख लो जो तेरे पता इस बात का। अरे भाई इतना सियाना कुकर है तो भाई, भगवान ने दिमाग दे रखा है यार, सोचता अपनी है, मुंह है कुछ आओ बांट दो, पर सोचता अपनी है कि बोलना है कि ना बोलना, के कर रहे हम के ना कर रहे। यार करना कुछ कर ले, करते दुआ में ला करना तो मैं गलत भी कर दूं, फिर उन्हें भुगतूंगा क्यों कर, लास्ट में भुगतना भी तो पड़ेगा भाई। मैंने ये मैं सही था जब तक मेरी गिला पब्लिक जुड़ रही थी, मेरे यार दोस्त मेरा साथ दे रहे थे। आज भी मैंने कहूँ ठीक है, मैं घराड़ा गेला रहा हूँ, ब्याह के बाद भी मैं लग रहा हूँ, ब्याह तो पहले भी मैं लग रहा करता, पर मैं नहीं कहता कि हमेशा घर वाले भी साथ देंगे। कहीं पे ऐसा भी हो जाए जो फ्रेंड सर्कल अगर बढ़िया हो ना, तब फ्रेंड सर्कल घर तक भी ऊपर साथ दे दिया करे हमेशा। सारी बात एक चीज कदे ना तो हाँ वो हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर है। अगर हम फ्रेंड सर्कल की सा रखे है, ये फ्रेंड सर्कल हो गंदा, कोई फ्रेंड सर्कल यो थोड़ी ना कि तुम दारू पी लो, तुम गांजा पी लो, समैक पी लो, वो हमारे ऊपर है। अगर हमारा जी करेगा तो हम पी में ना भाई, पर हम खाम खाई बदनाम कर दिया फ्रेंड सर्कल ने। पर फ्रेंड सर्कल भी भाई दिमाग की बात बतावे है, सही गाइड करे है। ये वो यार उनके भीतर है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो मारा क्या चाह रहा है, पर कैसे हमने करनी पड़ेगी ना भाई। या भी बता सके है कदे मेरे किसी यार दोस्त ने, एक है अमित कुमार बिट्टू भाई, मोनू भाई, सन्नीयर, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं उनके सिवा किससे फालतू ना जाया करता ना, हर डाल के बाड़ा का भाई। पर कैसे तमन्ना करना था ना, ये मैं साल भर था या तो घरा या भाई दौरे जाया करता, और उन भाइयों ने भी मेरे तेक का बात कही कोई गलत कदम मत उठाइए ना, तेरे विचार आए थे। एक बार तो भाई मैं कट्टन जा लिया था। अच्छा हाँ, या वीडियो भी बना रखी है। अच्छा, बिट्टू पता था आपको इस प्रकार भाई? ये कोई विश्वास ना करे इस बात का, नरेला थाने जाकर पूछ लियो। तो नहीं भर रहा था ज्योति, तो ये सोचती भाई फंड भर रहा। ज्योति क्या लग रहा था आपको? लगा था भैया, लग रहा था आपको सीरियसली कुछ न कुछ कर देगा बेटा? फंड लग रहे थे कि मजाक लग रहा था? मजाक था भैया, मजाक लग भाई रहा था। वो तो इससे न लगता होगा। उस टाइम पे बस नुमाले माइंड बहुत ज्यादा खराब था, पर उसने उस टाइम पे बुलाया मैं उन सारे भाइयों ने, क्योंकि उस टाइम पे दारू पिया करता मैं। उस टाइम पे छोड़ी ना थी मैंने दारू, ये 4-5 महीने थे छोड़ रखी है, 4-4.5 महीने थे तो मैं पिया करता। क्यों ये आइंदा आप छोड़ेंगे दारू? भाई छोटे रखी है। अच्छा हाँ, फिलहाल तो छोटे सामने बोल रहे हैं आप भाई, मीडिया के आगे कितने भी कवा ले यार, मेरी जबर मेरा कोई लत थोड़ी ना है, अगले मेरा लत मैंने पीनी है जरूरी है ना।
कोई जरूरी ना भाई मेरा, जब उनने भी मेरे तक के बात की थी गलत कदम मठा कुछ ना है आ जाएगी, उनने भरोसा होगा इसके ऊपर जब बैठे। चलो आज भी इसने नू बेरा है, अगर मैं अगर घर पे नहीं हूं ना, अगर इसने कोई भी जरूरत है तो अगर उनके पास फोन भी कर देना तो इसने वह चीज मिल लेगी। इनके ऊपर जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो मैंने 4-5 जो इसका जो फ्रेंड सर्कल है उसके ऊपर विश्वास है भाई, वो दुख सुख में आपके साथ खड़ा है। अमित पे विश्वास है। अमित अमित कहाँ होगा- से अमित है? अमित नरेले का भाई। अच्छा। अमित हो गया, उसका छोटा भाई मोनू भाई हो गया, सुमित हो गया, सन्नी हो गया, ये 5-7 बालक है जो इन्होंने वीडियो पे भी आए थे। वे साथ देनी आधी रात ने, अगर मैं उन तईब कहूँ तो ईब भी आ चलो जाएंगे, बढ़िया। पर गलत बात के वे भी साथी नहीं बिल्कुल, है। चलो भाई। चोरी जारी हाँ। उसके साथी वे भी आज भी नहीं है, मेरे भी नहीं। अगर मैं इस चोरी जारी मैं गलत करूंगा ना, अगर मैं इस गेला भी गलत करूंगा तो जब भी मेरा साथ नहीं देंगे वे इसका देंगे। तो आपने लड़ाई झगड़ा किया, आपने तो गलत किया था, लड़ाई झगड़ा किया था नहीं इसने आपके साथ? क्या ये था? भाई क्या था छोटी नहीं? मोटी तो तुम्हें माफी मांगते आप, सॉरी बोलो अपनी पत्नी से। भाई मैंने सॉरी है भाई जो भी होगी। ज्योति गुड़िया बताओ, माफ कर दिया आपने? कर दिया, अभी तो मैंने कर दिया, एक मौका तो दे एक दिया। मौका दिया, फिर क्या करोगे भाई? आइंदा भी ऐसी गलती करेगा? फिर तो कुछ नहीं है जिंदगी। देख ले भाई, इतनी बड़ी बात है, ऐसे ऐसा मत करना गुड़िया भाई। देखो ये इमोशनल मोमेंट है, ये इसको याद रखना है, और एक बार ठोकर लगने के बाद तो संभल करके ही चलना चाहिए जीवन। यह तो है भाई, अगर बिना संभलवा तो मेरे तो पागल कौन है फिर। चलो भाई, बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि विदेशों तक ये फोन आते थे कि एक मासूम बच्चे को छोड़ करके एक माँ कैसे चली गई है। उन बच्चों के लिए देर रात 2-2 बजे फोन आते थे, कहते थे कि अजय भाई क्या ज्योति अपने मासूम बच्चों के पास वापस आ गई? वही ज्योति है, वही बेटी है, ये वही माँ है जो अपने बच्चों के पास वापस आ गई। इन बच्चों की जो माँ है, इन बच्चों के चेहरे को प्रीति खुशी है तो इस ज्योति की वजह से है। ये प्रवीण जो लगातार 1 साल तक कोर्ट का दरवाजा खटखटाता रहा, प्रशासन का दरवाजा खटखटाता रहा, कहता रहा कि मुझे मेरी पत्नी दिलवा दो, मेरी पत्नी मेरे पास वापस आएगी, उसको कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। नहीं तो ज्योति आने के लिए तैयार है। ज्योति, एक लास्ट सवाल ये है, क्या जब भी आप कोर्ट में मिलते थे, प्रशासन के पास मिलते थे, क्या आप कोई इशारा करते थे कि भाई मैं आऊंगी? अब ऐसा ये बार बार ये बोलता था भाई मेरे को इशारा किया ज्योति ने? नहीं, मैंने कुछ इशारा कोई इशारा नहीं किया भाई। आप ऐसा क्यों बोलते थे कि ज्योति मेरे को इशारा करके गई है? अभी खुद ही कहा था ना, अब मैंने उन्होंने कही थी मीडिया पे मत आइए, तो वही सारा ज्योति आपने कहा था कि मैं मीडिया में बस मैंने ये बोला था मीडिया पे मत आ। फिर वो फिर आपने आना था। वो- चलो भाई, वो इशारा आप उसको इशारा समझते थे? ये भाई इशारा होता, मैं जब समझा जब नजर में मिला हुआ। मैं एक बात तक क्या था भाई, नजर को नहीं कभी मिला, नजर नहीं मिलाई आप दोनों ने वहाँ? ना मिलाई। ज्योति नहीं आपकी नजरें मिली आपको? नहीं भैया। अच्छा, तो वो ये बात थी ना भाई, जब ती नजर ना मिला होगी, जब ती मैं क्यों कर वो था, पर मैंने इतना भरोसा था। मैंने एक बात कही थी, जिस दिन एग्नोटाइज कर ले गया अपने कब? जिस दिन वीडियो पाई थी, मैंने पहले भी कही थी, मैं जिस दिन एक वीडियो बनेगी मगर उस दिन मैंने इंट मिल जाएगा। मैंने उस दिन भी मिल गया था इंट। उसके बाद आज वीडियो कौन सा पाई, सूत्र आपकी से? ज्योति जब मीडिया से बात करती है तो आपको वो सूत्र मिल जाते हैं? वो मैंने मिल गया था। तो मिल गया था। चलो भाई, फिलहाल ये पति पत्नी के चेहरे पर जो हंसी है, ये 1 साल के बाद लौटी है ये हंसी। और भाई देखो, लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था भाई अब ज्योति वापस नहीं आएगी, क्योंकि मीडिया में ये मुद्दा इतना उछल चुका था, किसी को आस नहीं थी कि ज्योति वापस आएगी। लेकिन वापस ज्योति आ गई अपने बच्चों के पास में। साथियों, कमेंट बॉक्स में आपने इस लव स्टोरी को लेकर के अपनी राय रखनी है। ज्योति अपने बच्चों के पास वापस आ गई, इसको लेकर के आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अंत में क्या कहेंगे, क्या अपील आप करेंगे? आप दोनों के प्यार को लेकर के क्या कहेंगे आप? भाई कुछ ना है, अगर आपस में भरोसा है ना, चाहे चाहे लव मैरिज कर लो या अरेंज मैरिज कर लो, घर ना टूटा है। अगर जिस घर जब टूटेगा, जब आपस में भरोसा ना रहेगा, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे और भी है, ये घर टूटने लग रहे हैं ना, उनका आपस में भरोसा ना है। और ब्याह होने के बाद जिस घर में अगर कोई औरत अपने घर क्या की मानेगी ना, जायज मानो, ना जायज नहीं, घर ते अपने आदमी तो ऊपर होकर या उनके घर तो ऊपर होकर मानेगी ना, तो घर ना बस उजड़ेगा। चलो फिलहाल वीडियो आपने देख ली, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा चौकीदार के साथ मैं जबार दो। आज राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।